ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद फिरौन ने ये हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा जो सल्तनत को हलाक करेगा कहीं वो पैदा ना हो जाए। लड़कियों को छोड़ दिया जाता था और लड़कों को ज़बह कर दिया जाता था। बनी इसराइल के 12,000 बच्चों को इन्होंने एक साल में ज़बह कर दिया। तो फिर इसके दरबारियों ने इससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आपकी खिदमत के लिए कोई जवान नहीं होगा। तो फिर एक साल छोड़ा जाता, एक साल मारा जाता। इत्तेफाकन जिस साल मारे जाने वाला था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हो गई। ये वो ज़माना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। पैदाइश से बहुत सालों पहले इन्होंने इतने बच्चों को मार दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसने देखा कि लड़का पैदा हुआ है तो वो काफ़ी घबरा गई कि ये साल तो मारे जाने वाला है, कहीं फ़िरौन इस बच्चे को मार ना दे, क्योंकि वो बनी इसराइल ख़ानदान से थी। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात इल्का की कि एक संदूक ले लो लकड़ी का और उसमें इस बच्चे को डाल दो और दरिया के किनारे छोड़ दो। अब कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया था। तो फिर वो एक संदूक लेती है लकड़ी का और उसमें अपने बच्चे को डाल देती है और दरिया के किनारे छोड़ देती है, और अपनी बड़ी बेटी यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन से कहती है कि इस संदूक का पीछा करो कि ये कहाँ जाता है। तो उसने देखा संदूक बहते बहते एक बागीचे के किनारे लग गया। वो बागीचा फिरौन का ही था। फिरौन की कोई औलाद नहीं थी। तो फिरौन की बीवी ने कहा कि हम इस बच्चे को रख लेते हैं, हम इससे फायदा उठाएंगे। तो फिरौन ने कहा कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को हलाक करेगा।